सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग 3 बजे से। तो आज मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। विमला केंद्र मेरा मासोवन, सेक्टर मेरा चौथान, परियोजना मेरी थलीसैंड, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। और आप लोगों को भारत की नागरिक होने पर गर्व होना चाहिए और मुझे भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए ही यह वीडियो बनाई जाती है। और एक ने मेरे को कल कहा था कमेंट में कि क्या आप रियल में भी हंसते हो। तो जी हाँ, अंजलि जोशी करके हैं। तो हाँ जी, मैं रियल में भी हंसती रहती हूँ और सबको हंसाती रहती हूँ। और बहुत सारे लोगों को एक हंसी से क्या होता है कि आदमी का दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, टेंशन मुक्त होते हैं, खून बढ़ता है। तो मैं इस खून बढ़ाने के लिए सबको हंसाती रहती हूँ। और जो मेरे साथ मेरे संगत में होते हैं उनको पता होता है कि मैं सच में हंसाती रहती हूँ। इतना तो नहीं हंसाती, लेकिन हंसाती रहती हूँ और हंसती भी रहती हूँ। इंसान की ज़िंदगी में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारे टेंशन होते हैं, लेकिन उन टेंशनों को भूल के इंसान को हंसना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारा जो खून बढ़ता है वो हंसने से ही बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि योगा में भी बड़े बड़े जो योग करने वाले होते हैं वो ज़रूर बोलते हैं कि योगा करो। और हंसना लाफ्टर जिसको बोलता हा 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 लगे तो वो एक बनावटी हंसी है। और हमारे जो चेहरे पे है तो वो असली हंसी है। तो इसलिए हंसते रहना, आप लोग भी हंसते रहना, क्योंकि आप लोगों को नई खुशियाँ मिलती हैं, नई चीज़ें मिलती हैं तो हमारे मुंह पे अपने आप ही हंसी आ जाती है। और कभी कभी तो मैं बिना बोल के भी हंस जाती हूँ। कभी कभी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं जिसको हम अपने आप अकेले में भी मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराना रहना आपका जो शरीर में जो क्या कहते हैं खून बढ़ना होता है या जो भी होता है, जो टेंशन मुक्त होते हैं वो हंसने से ही दूर होगा। तो आप लोगों को मैं जो विशेष जानकारी बताने चाहती हूँ और मेन मुद्दे पे आती हूँ वह है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि हम जो खाता खोलेंगे बैंक में, जो हम खाता खोलेंगे मानदेय का खाता खोलेंगे, वह किस बैंक में होना चाहिए। तो बैंक से मतलब नहीं होता है, आप किसी भी बैंक से खोलिएगा, स्टेट बैंक से खोलिए, ग्रामीण बैंक से खोलिए, पीएनबी से खोलिएगा, या जो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित होते हैं या जो होते हैं उनमें से उन बैंकों में खोलिएगा। और आपको मेन होता है कि आपका अकाउंट, आपके जो उसमें आधार लिंक वाले फ़ोन नंबर वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मानदेय आएगा उस हिसाब से आपके आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। और आप उसी खाते को उसी जगह खाता खोलिएगा जहां आपको सुविधा होती है। ये नहीं है, एक ने कहा है कि क्या पीएनबी बैंक में अनिवार्य है, तो पीएनबी बैंक में अनिवार्य नहीं है। आप किसी भी बैंक में जो भारत सरकार द्वारा होता है उसी किसी भी बैंक में खोल सकते हैं और आप लोग अपना लाभ ले सकते हैं। आपका बहुत सारे लोग आपको फोर्स करेंगे कि आप ब्लॉक में होता है तो उसी में खाते में, वहीं ब्लॉक में जो बैंक होता है उसी को खोलिए, यानी जहां हमारा तहसील होता है या ब्लॉक होता है वहीं खोलिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर के नज़दीक, अपने मेन मार्केट में जहाँ पे आपका ग्रामीण बैंक है या आपका पीएनबी बैंक है या आपका स्टेट बैंक है, आप उसको वहाँ जाके अपने खाता खुलवाइएगा और वहाँ पे आपका मानदेय पहुँच जाएगा। और एक कमेंट और आया है, उसमें लिखा है एक बहन ने कि हम आंगनबाड़ी जाके क्या करेंगे। तो बहन, अब आपका ज्वाइनिंग हो चुका है, आपको लेटर मिल चुका है, आपने मिठाई बांट दी होगी, मेरे को तो आपने पहुंचाई नहीं। क्योंकि आप अगर मेरे को मिठाई पहुंचाती जिस हिसाब से आप रोज़ क्वेश्चन करते हो, तो एक मिठाई एक टुकड़ा मुझे भी भेज देते तो शायद मैं आपको और अच्छी जानकारी देती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने तो खा ली होगी। तो आपने कुछ नहीं करना अपने आंगनबाड़ी में जाके। और मेरी जो और वीडियो है उन वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है और मैं बताती भी रहूँगी कि वहाँ पे क्या करना है। तो आपको अगर कोई भी परेशानी होती है, किसी चीज़ की भी परेशानी होती है, चाहे रजिस्टर से संबंधित होती है या केंद्र में जाने से संबंधित होती है, तो मैं उसको आपको ज़रूर बताऊँगी। तो सबसे पहले आप लोगों को आंगनबाड़ी में जाके अपना पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करके अपना आगे का काम करना। और मैं आज सोचा था इस वीडियो को डालने का, तो लेकिन वो वीडियो नहीं डाल पाई। तो अब मैं आपको कल या परसों आपको उस वीडियो को, क्योंकि मैं वीडियो को मैंने आपको पहले ही बोला स्टॉक करके रख रही हूँ। गांव में उतना नेटवर्क प्रॉब्लम होती है कि मैं उसको चला नहीं पाऊँगी।
और उसको डाउनलोड नहीं कर पाऊँगी। तो मैं इसलिए आप लोगों को जो जानकारी है उसको स्टॉक रख के ही आप लोगों को वीडियो को मैं धीरे धीरे बढ़ाऊँगी। और पहाड़ों में तो बहुत बारिश हो रही है। बारिश के कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, और दूसरा बारिश के कारण लाइट भी नहीं आती है, तो ऑटोमेटिक ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देनी है। आप कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगी। तो आपने बोला कि आंगनबाड़ी में जाके क्या करना है, आपको जाके अपने पोषण ट्रैकर में काम करना है। सबसे पहले अपने अटेंडेंस लगाइए, यानी अपनी हाजिरी लगाइए, अपनी सहायिका की लगाइए, अपनी लगाएं, और आज के बाद आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो जिस दिन से आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं, उसके बाद आप अपने केंद्र में जाके, जब आपने नौकरी शुरू कर दी है और उसमें अटेंडेंस का आता है, उसमें आप अपने बच्चों को चढ़ाइएगा। मैंने वीडियो बना रखी है स्पेशल कि उसमें क्या करना है आपको और कैसे पोषण ट्रैकर में काम करना है, उस चीज़ को आप वीडियो को देखना। और मैं लंबी वीडियो अब छोटी छोटी कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते हो नहीं, और क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और पोस्टर दे के आप कमेंट कर देते हो, तो मुझे थोड़ा कि मुझे बुरा भी लगता है कि आप लोग, बहुत सारे लोगों का एक ही है कि जिस बात को मैं बोल के चली जाती हूँ उसी बात को आप लोग दोबारा दोहराते हैं। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं वीडियो को ज़रूर देखिए। पुराने लोग तो बहुत सारे लोग हैं, एक सोनी राजपूत करके हैं, और अंजलि जोशी जी हैं, जो कि वो भी हमेशा मेरी वीडियो पर कमेंट करती हैं, और मुझे पता है वो पूरी देखती हैं। और वैसे ही जो सोनी राजपूत हैं, वो मेरी वीडियो को रोज़ देखती हैं और उसमें रोज़ कमेंट करती हैं, और उसमें पूरी कहानी बता देती हैं कि आपने ऐसा बोला था। और एक मतलब बहुत सारे हैं उसमें, सूरज है एक, जो हम वहाँ के हैं उधम सिंह नगर के, उनकी मम्मी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, और अब सुपरवाइजर के लिए प्रमोशन के लिए हो जाएंगी। तो उनके लिए भी वो भी मुझे राय देते रहते हैं और बोलते रहते हैं। छोटे बच्चे हैं अभी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों से भी हमें सीख लेनी पड़ती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें बच्चों से भी सीख लेनी पड़ती है, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा बच्चा हो, छोटा हो, बड़े आदमी हो, छोटे आदमी हो, इंसान को सीख जीवन भर लेनी चाहिए। अगर आप जीवन भर सीख लोगे तो शायद आप एक कामयाब इंसान बनोगे। अगर आप घमंड और अकड़ में रहोगे कि मुझे आता है, तो शायद आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाब की पहली सीढ़ी सीख होती है। कामयाब सीखने से ही आपको ये चीज़ें मिलती हैं। सीख ही इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको सीखेंगे, अगर उनके ज्ञान को सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, बच्चा कैसे इतना बड़ा होके सारे ज्ञान करता है, या बच्चे को अगर जैसे आप आंगनबाड़ी में बोलते हम उनको सिखाएंगे नहीं, तो वो कहाँ से प्राथमिक विद्यालय में जाके बोलेंगे। तो यही इंसान के लिए है। सबसे पहले हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे की बातों को समझना, सोचना, और ज्ञान ज़रूर से ज्ञान दीजिएगा, अंधों को रास्ता बताइएगा, तब देखना आपकी ज़िंदगी कितनी चार चांद लगती है। तो मैं कल आपको एक छोटी सी घटना दिखाती हूँ। मैं मार्केट में गई थी, तो मार्केट से आते समय मंदिर गई थी, मार्केट में नहीं गई थी, मंदिर गई थी। यहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहाँ से मंदिर से लौटते समय एक बंदर अपने बच्चे को गोद में पकड़ के चिपका के ले जा रहा था, खड़ा हो रखा था। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन वो रोड पार नहीं कर पाया। उसको शायद सड़क के उस पार जाना होगा, तो वो जा नहीं पाया। तो फिर क्योंकि हम तो इतने हैं नहीं कि हम वहाँ पे जा पाए, मैं भी अकेली थी, लेकिन फिर भी इंसानियत अभी ज़िंदा है। एक भैया आए, उन्होंने क्या किया, उनके हाथ पे कुछ था देने के लिए, और बंदर को उन्होंने रोड पार कराया, उसके बच्चे को रोड पार। तो रोड पार करने के बाद फिर वो भैया उधर को चले गए और बंदर शायद पेड़ में चला गया। तो ये नहीं है, इंसानियत अभी ज़िंदा है। बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि ऐसे काम करने से शायद इंसान तो खुश नहीं होगा, लेकिन भगवान ज़रूर खुश होते हैं और आपका हमेशा साथ देते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों, और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उसको कुचल के चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि देखते नहीं हैं, कुचल के चले जाएंगे। और वो मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने वीडियो भी बनाई, लेकिन भले लोगों ने वीडियो पसंद करें ना करें, मैं डालूँगी उनको। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि इंसानियत जिसे बोला जाता है वह भी ज़िंदा है। तो ऐसी सीख हम लोगों को भी सीखनी चाहिए एक दूसरे के साथ, कि यहाँ पे कहाँ पे बढ़िया होना है, कहीं पे बुरा होना, उस चीज़ का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान उनका भी भला करे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देती रहती हूँ, और जितने मेरे पास दिमाग होगा। तो एक बहन ने मेरे को कहा कि आप मनोवैज्ञानिक
तौर पे बात करती हैं। और जैसे कि आप इतनी बड़ी बात तो आपने बोल दी, मुझे इतना तो मुझे आता है नहीं, लेकिन फिर भी एक कला होती है हर इंसान में। हर इंसान के अंदर एक कला छुपी होती है, जिस कला को उबारने के लिए हमें आगे का देखना पड़ता है। हम उसको तराशने की कोशिश जिस हिसाब से करते हैं, क्या पता वो अच्छा हो जाए, तो शायद धीरे धीरे बोलने का स्टाइल भी बढ़ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, सभी कमेंट वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। और नई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एक बार फिर से शुभकामनाएं, और आप काम शुरू करिएगा। मिठाई मुझे ज़रूर बांटिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, क्योंकि मेरे 3000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं जल्द ही। और मैं कह रही हूँ तो ये 3000 क्या 3 लाख तक पहुँचे, मिलियन में पहुँचे। और पैसा अपनी जगह है, इज्जत अपनी जगह है, नाम शोहरत अपनी जगह है। और पैसा तो इंसान आज कमाए कल फेंके, कल फेंके आज कमाए, लेकिन जो आदमी की शोहरत होती है उसके लिए कमाने के लिए आज के बरसों बीत जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।